बहुत रोज से कोई कहानी नहीं सुनाई, आज एक सुनाती हूँ। क्यों गाती हो तुम? हर टाइम कुछ ना कुछ गाती ही रहती हो। अरे तो क्या हुआ? विपिन हमेशा की तरह ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था। दिशिका ने कहा, अरे नाश्ता तो कर लो, इतनी तेजी में क्यों जा रहे हो? नाश्ता कर लूँ? मुझे नहीं करना नाश्ता, मेरा पेट ठीक नहीं है। अच्छा ये चूरन खा लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। पता नहीं तुम क्या क्या मिला के देती रहती हो, मुझे नहीं खाना हो तुम्हारा कोई चूरन। अरे मेथी है, अजवाइन है, सौंफ है, तुम्हारे पेट को आराम मिल जाएगा, खा लो। और हाँ, प्रोटीन शेक तो लेते जाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी पिलाती रहती हो। अरे तुम हमेशा अपने मन से पीते हो प्रोटीन शेक, मैं नहीं पिलाती। अच्छा ठीक है, और सुनो, शाम को तैयार है ना, बत्रा के घर जाना है। अभी परसों तो गए थे। तो तुम्हें नहीं जाना, तुम मत जाओ, मुझे जाना है। अच्छा ठीक है, विपिन ने कहाँ सुनना था। आनंद फानंद बाहर निकल गया। शाम को सब बत्रा के यहाँ इकट्ठे हुए, हंसी ठट्ठा मस्ती मजाक। थोड़ी देर बाद तिशका उठकर वॉशरूम के लिए बाहर निकली। उसे अचानक से एहसास हुआ कि विपिन कमरे में नहीं था। वैसे भी विपिन ने कौन सा उसकी ओर ध्यान देना था किसी भी पार्टी में, क्योंकि वो तो किसी लायक थी ही नहीं। वॉशरूम जाने के लिए जब वो बत्रा की बेटी के रूम से निकली तो उसे एहसास हुआ जैसे वहाँ कुछ आवाज़ आ रही है। ठिठक गई 2 मिनट, फिर लगा शायद बच्चे हैं, किसी से बातें कर रही होगी। वॉशरूम से लौटी तो उसने विपिन को बत्रा की बिटिया के कमरे से निकलते देखा। उसे कुछ हैरानी हुई, मगर पूछती तो उल्टा काट खाने को दौड़ता, कभी सही जवाब तो देता ही नहीं था। फिर अगली रोज वही रोज का सिलसिला। आज सुनो, आज वर्मा के यहाँ चलेंगे। कुछ सैटरडे संडे देख लिया करो, हर दिन वर्किंग डेज में क्यों? तुम्हें उठ के क्या सुबह ऑफिस जाना होता है? हाँ मगर फिर भी काम क्यों? घर पे ही तो रहती हो सारा दिन, जब चाहे सो लिया, जब चाहे उठ लिया, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ऑफिस तो मुझे जाना है ना, मैं चला जाऊंगा। ये रोज का सिलसिला था, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर। सोशल एनिमल विपिन जी। फिर शाम को वही वर्मा के यहाँ, वही बैठकी, वही हल्ला गुल्ला। 1-2 दिन बीत गए इस बात को। अचानक से उस दिन विपिन शाम को एकदम से उठा और चल दिया। कहाँ चले? अब मैं क्या तुम्हें बता के जाऊंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ? चैटर्जी के यहाँ जा रहा हूँ, कुछ काम है। मगर मुझे कुछ ऑफिस का काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। चैटर्जी और विपिन एक साथ ऑफिस में काम करते थे। विपिन को घर से गए भी आधा घंटा बीता था, तभी अचानक फोन आया। हाँ चैटर्जी भाई साहब, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ दिशिका। विपिन कहाँ है? आप ही के घर तो गए हैं। मेरे घर? मैंने तो उससे बताया था कि हम 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। अच्छा, आप सब लोग बाहर गए हुए हैं? नहीं, बिटिया है घर पे। अच्छा। दिशिका कुछ समझ नहीं पा रही थी। कहाँ गया? कह के तो गया था कि चैटर्जी के घर जा रहा है, और चैटर्जी घर पे है नहीं। यूं हर रोज एक नया सिलसिला चलता चला गया। ये 3-4 घर थे जहां विपिन को लगभग रोज जाना होता था, कभी एक दिन छोड़कर, और ये बहुत हुआ तो 2 दिन का गैप पड़ गया। उसके अलावा तो रोज वही पार्टी, रोज की मस्ती। विपिन कभी भी कोई मौका नहीं चूकता था दिशिका को बेइज्जत करने का, सबके बीचों बीच, क्योंकि उसके हिसाब से दिशिका को कुछ नहीं आता था। वो तो बस एक हाउसवाइफ थी,
कुछ नहीं कर सकती थी, उसे तो ज़माने की समझ ही नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बीमार रहने लगा विपिन। अजीब सी तबीयत रहने लगी, अनमना सा, चिड़चिड़ा सा। तिशिका ने पूछा, क्या हुआ है, कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है तो चलो डॉक्टर को दिखा लाते हैं। और हाँ, अगर तुम्हें लगे कि मैं कोई मदद कर सकती हूँ तो मुझे बताओ, तुम क्या करोगी, तुम्हें आता ही क्या है, बस कुछ ऑफिस का दिक्कत है। अच्छा, समय चलता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो विपिन जो रोज़ कहीं ना कहीं, कभी वर्मा के घर, कभी बत्रा के घर, कभी चैटर्जी के घर, कहीं भी हर दूसरे दिन जाता था, अचानक से घर पे रहने लगा। तिशिका आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ समय बिताने लगी। हाँ, चिड़चिड़ाहट बढ़ती गई। विपिन एक अजीब से डिप्रेशन का शिकार रहने लगा। लेकिन हाँ, तिशिका ये कोशिश करती कि रोज़ उसके साथ कहीं बाहर जाए, कहीं भी जाए। विपिन को इस हालत में देखकर तिशिका से न रहा गया। उसने उसके डॉक्टर से बात करी। आप बता सकते हैं क्या विपिन इतना परेशान क्यों रहता है? डॉक्टर ने पूछा, क्या आपका रिलेशनशिप नॉर्मल है? हाँ, अगर एक साथ रहने को नॉर्मल से कहते हैं तो हाँ, नॉर्मल है। नहीं, थोड़ा सा विपिन वीक फील कर रहा है। ओके, और मे बी आहिस्ता आहिस्ता उसकी वीकनेस बढ़ सकती है। तिशिका अभी भी वो वजह नहीं जानती थी, लेकिन हाँ, कुछ हद तक समझ रही थी, क्योंकि अब आना जाना बंद हो चुका था। अब विपिन शाम को ऑफिस से सीधा घर आता और तिशिका के साथ समय स्पेंड करता। तिशिका के लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन हाँ, तिशिका इसको खूब एंजॉय कर रही थी। एक दिन जब विपिन सो गया तो उसने एक फ़ोन घुमाया। वो फ़ोन उसने बत्रा की बेटी को घुमाया। हाँ बेटा, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ आंटी। कोई तकलीफ़, कोई दिक्कत? नहीं आंटी। अब कोई तुम्हें परेशान तो नहीं करता? नहीं आंटी। और हाँ, चैटर्जी अंकल की बिटिया कैसी है? वो भी बहुत अच्छी है आंटी, काफ़ी खुश है। और हाँ, अब उसका पढ़ाई में भी पूरा मन लग रहा है। और वर्मा अंकल की बेटी कैसी है? वो भी अच्छी है आंटी, सेटल हो रही है धीरे धीरे। तिशिका को ये मालूम हुआ कि विपिन इन तीनों बच्चियों को मॉलेस्ट कर रहा था। और फिर तिशिका ने कुछ नहीं किया। हाँ, प्रोटीन शेक जारी रखा, जो विपिन का मनपसंद था। वो प्रोटीन शेक जो उसको एनर्जी देता था। अपना ख्याल रखिएगा।